दोस्तों, भारत भर में बच्चों को वाइल्ड लाइफ दिखाने के लिए, जंगली जानवरों और उनका क्या इंसानी रिश्ता है ये समझाने के लिए पूरे भारत भर में चिड़ियाघर खोले गए। और ये चिड़ियाघर अपने आप में विलक्षण हैं। अलग अलग तरह के प्राणी जिन्हें हम शायद स्वाभाविक अवस्था में इस तरह नहीं देख सकते, जैसे शेर है, बाघ है, फॉक्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, इनको हम देख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर आप बच्चों को देख सकते हैं, उनकी गतिविधियाँ देख सकते हैं। और हमें ग्वालियर नाम के एक शहर जो बहुत ही प्राचीन और आधुनिकता से लबरेज है, इतिहास यहाँ बिखरा हुआ है, तानसेन की नगरी है, लक्ष्मीबाई की वीरांगना भूमि है, और यहाँ एक से एक चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक काल की हैं और यहाँ घूमा जा सकता है। ये जो सामने मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर एक ग्वालियर का बहुत ही प्राचीन किला है जिसे जिब्राल्टर ऑफ द फोर्ट कहा जाता है। भारत के सबसे मशहूर किलों में से एक ग्वालियर किला, जहाँ पर मान मंदिर खूबसूरत है, उसी की तलहटी पर ये बनाया गया और सिंधिया राजवंश के समय का बना हुआ ये ज़ू है। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं, शेर हैं, बाघ हैं, कुछ विदेशी मेहमान भी हैं यहाँ, हिप्पोपोटामस, शुतुरमुर्ग या एमू जैसे, मकाऊ। और एक रेप्टाइल सेक्शन भी है जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एलिगेटर्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, और इस तरह की कई चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक छोटा सा म्यूज़ियम भी यहाँ पर बनाया गया जिसमें ये कोशिश की गई है कि बच्चे वाइल्ड लाइफ के बारे में सीखें। एक बहुत अच्छी पहल ग्वालियर के ज़ू में ये की गई नगर निगम द्वारा कि यहाँ के पेड़ों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं। ये क्यूआर कोड जो है, जब आप अपने मोबाइल पर विज़ुअल करते हैं तो उसकी पूरी बॉटनिकल जानकारी आपके मोबाइल पर आती है। तो बच्चों को या बड़ों को भी पेड़ पौधों के बारे में जानकारियाँ, अक्सर हम उनको देखते हैं, 2-4 पेड़ पौधों के नाम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कई वैरायटीज़ के, सैकड़ों वैरायटीज़ के पेड़ लगाए गए हैं ताकि पेड़ों और एनवायरनमेंट को लेकर भी एक बहुत अच्छी समझ लोगों के बीच में बने। सिंधिया राजवंश का शासन रहा है यहाँ पर, और इसी कारण उनके बनाए हुए कई स्मारक हैं, कई चीज़ें हैं। तो ये बॉटनिकल गार्डन भी जिवाजीराव सिंधिया की पहल पर बनाया गया है यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और अब तो इसके सौंदर्यीकरण पर कुछ ध्यान दिया है। तो आप मेरे आसपास देख रहे हैं कि कुछ ये देखिए किस तरह की खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है, और बहुत अच्छे सेगमेंट है। और जानवरों के लिए, एनिमल्स और उनके लिए भी कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट किया गया है। आप देख रहे हैं ये नीलगाय लगभग स्वतंत्र अवस्था में ही हमारे सामने घूम रही हैं। और इसी तरह कोशिश की गई है कि जो जानवर जिस अवस्था में रहता है, जिस तरह के हैबिटाट हैं, उसी तरह से वो बनाया जाए। हालांकि एक पहल नया ज़ू विकसित करने के लिए भी यहाँ पर नगर निगम द्वारा की जा रही है। ज़ू अपने आप में ही बच्चों के एक आकर्षण का केंद्र है। इससे जानवरों, पक्षियों और वनस्पतियों और इंसानों के बीच में जो रिश्ता होता है वो अटूट होता है, मजबूत होता है। हमेशा हम अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें ज़रूर किसी शहर में हों तो ज़रूर दिखानी चाहिए, ताकि वो सोचें कि इंसानी और दूसरे जो क्रिएचर्स हैं उनके बीच में एक अटूट रिश्ता है, और ये प्रकृति उसी नियम के तहत चल रही है। ये जो शहर है ये अपने आप में बहुत विलक्षण शहर है, क्योंकि यहाँ पर जो हम जिस जगह पर बैठे हैं उसके आधा किलोमीटर के दायरे में ही एक खूबसूरत मस्जिद है, मोती मस्जिद, एक खूबसूरत सा गुरुद्वारा है, और एक खूबसूरत सा चर्च है, और एक बहुत ही प्राचीन खूबसूरत सा गोपाल मंदिर है। और ये सब लगभग आधे किलोमीटर के डायमीटर में ही आपको मिल जाएगा। तो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए ग्वालियर अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल है। ये एक बहुत बड़ी नसीहत है। और यहाँ पर हर जगह जब ईद होती है तो मोती मस्जिद की रौनक देखने लायक होती है, और जब चर्च क्रिसमस आता है तो चर्च की रौनक देखने लायक होती है। गोपाल मंदिर में मंदिर को सोने की प्रतिमा और आभूषणों से सजाया जाता है, खूबसूरत सा है। गुरुद्वारे में लंगर हमेशा चलता रहता है, और इसके आसपास के रेडियस में ही वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा प्राचीन किला यहाँ पर है, बहुत सारी लक्ष्मीबाई जी की समाधि भी यहीं है। लक्ष्मी वीरांगना लक्ष्मीबाई भी लगभग इस अहाते के पीछे जब हम जाते हैं तो वही क्षेत्र है जहाँ पर वो गंगादास की कुटिया में अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपनी जान उन्होंने अपने देश के लिए दे दी। और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध स्मारक बन गया है ग्वालियर के लिए।
तो ग्वालियर अपने आप में रिझाने वाला शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है और ज़ू यहाँ के आकर्षण का एक खूबसूरत केंद्र। ये जू को बनाने के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है। यहाँ पर नगर निगम इसकी देखभाल करती है। इन जानवरों के लिए भोजन और इनके स्वास्थ्य की बहुत अच्छी प्रबंधन है। मेडिकल्स का एक पूरा दस्ता यहाँ पर रहता है। एक खूबसूरत ज़ू है और नगर निगम इसकी बहुत अच्छे तरीके से परवरिश भी कर रहा है। यहाँ अलग अलग सेगमेंट बनाए गए हैं, जैसे हिरण प्रजाति के कांकर, नीलगाय और बारहसिंगा, कृष्ण मृग जैसे कई दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु यहाँ मिलेंगे। कुछ शेर प्रजाति के भी यहाँ पर मिलेंगे आपको, बाघ, चीता, तेंदुआ और कुछ फॉक्स मिलेंगे यहाँ पर। विदेशों से लाए गए कुछ मेहमान भी यहाँ पर हैं, जैसे हिप्पोपोटामस यहाँ के आकर्षण का केंद्र है, एमू हैं और ऑस्ट्रेलिया से आए हुए ऑस्ट्रिच भी यहाँ पर रखे गए हैं। एलिगेटर्स और घड़ियाल तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और आपको मालूम होगा मुरैना में ग्वालियर से कुछ दूरी पर स्थित देवरी नाम का एक जगह है, जहाँ पर घड़ियाल पालन केंद्र है पूरे भारत का और घड़ियाल यहाँ पर विकसित किए जाते हैं चंबल नदी में। तो यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के कई घड़ियाल, एलिगेटर्स और सरीसृप प्रजाति के कई स्नेक्स आपको देखने को मिलते हैं। एक पक्षियों के लिए एक बहुत सुंदर सेक्शन है, जिसमें कैकाटू है, मैकाऊ है, लव बर्ड्स हैं। बहुत अच्छी अच्छी प्रजाति के खूबसूरत पक्षी हैं और उनके कलरव से और उनकी आवाज़ों से ये ज़ू हमेशा गुलजार रहता है। अगर आप ध्यान से सुने तो मेरे आसपास पक्षियों के कलरव हैं, हरा भरा लश ग्रीन है, बहुत अच्छी ऑक्सीजन इनटेक है यहाँ पर। ऐसी जगह हर शहर में पहल करके बनाई जानी चाहिए, ताकि अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक खुले प्रांगण में, खुली जगह पर एक खूबसूरत संसार में ले जाया जा सके, जहाँ वो ऐसे पशु पक्षियों को देख सके जिनको देखना अन्यत्र बड़ा ही दुर्लभ है। और माधवराव सिंधिया के पिता जीवाजीराव सिंधिया और उनके पिता माधवराव सिंधिया द्वारा ये स्थापित किया गया। लगभग आज़ादी से पहले इसकी स्थापना की गई है। एक बहुत ही विजनरी तरीके से ये ज़ू यहाँ के बच्चों के अवेयरनेस के लिए खोला गया है। यहाँ अम्यूज़मेंट पार्क है बच्चों के लिए, कई तरह तरह के रंग बिरंगे झूले आपको देखने को मिलेंगे। एक छोटी सी कैंटीन है, समोसे, कचौड़ी, चाइनीज़ आइटम्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का आनंद लेते हैं। एक खूबसूरत सी जगह है। बाज़ारों में भटकने की बजाय खुले प्रांगणों में रहना, ऑक्सीजन में सांस लेना, दौड़ना, बच्चों का हल्ला गुल्ला, पक्षियों का कलरव, ये अपने आप में एक सुखद अनुभव है। और शाम के दरमियाना वक्त है, धुंधलके का वक्त है और ये ज़ू बंद होने जा रहा है। यहाँ हमेशा बच्चों का एक मेला लगा रहता है। यहाँ के स्कूली बच्चे पिकनिक मनाने भी यहाँ पर आते हैं। नगर निगम यहाँ प्रदर्शनियाँ लगाता है। बच्चों के अवेयरनेस के लिए बहुत सारे कंपटीशन और कैंपेन रखे जाते हैं। हमारे पीछे आप शेरों वाला एक सेक्शन देख रहे हैं और इस सेक्शन में शेरों के बच्चे जब होते हैं यहाँ पर जानवरों के, तो शहर के बच्चों से उनके नाम रखने के लिए कंपटीशन रखे जाते हैं। बड़े उत्साहित होकर बच्चे उनका नाम रखते हैं। मुझे याद है यमुना नाम की एक बाघिन थी, सफ़ेद रंग की बाघिन, जो रीवा के ज़ू से लाई गई। उसके बच्चों के नाम लवकुश यहाँ पर रखे गए। तो इस तरह यहाँ पर एक अटैचमेंट है बच्चों का इस ज़ू के साथ। और आप देख रहे हैं ज़ू के इस नज़ारे को, जहाँ पर शेरों वाला एक सेक्शन है, सबसे आकर्षण का केंद्र है। शेर जब यहाँ दहाड़ते हैं तो सारे पर्यटक उसकी तरफ आकर्षित होकर चले आते हैं। ये खूबसूरत ज़ू वहाँ पर बनाया गया है। और हाँ, एक ज़रूरी बात है जो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा कि मैं म्यूज़ियम और ज़ू को देखने का काफ़ी शौकीन रहा हूँ, लेकिन कई बार मुझे बहुत निराशा हुई जब मैं शुक्रवार को वहाँ पर पहुँचा। तो आप लोग भी ध्यान रखें, जब भी किसी शहर में जाएं तो शुक्रवार को म्यूज़ियम और ज़ू पूरे भारत में बंद रखे जाते हैं, और इस बात का ख्याल रखें। ये खूबसूरत कला, साहित्य, संस्कृति और इतिहास की नगरी और आधुनिकता से लवरेज ये शहर, जहां आधुनिक इमारतें हैं, आधुनिक सुविधाओं से सरसब्ज है, वहीं ग्वालियर का किला और जैन कालीन और बुद्ध कालीन अवशेष भी यहाँ पर मिलते हैं। इतिहास की दृष्टि से ये शहर अपने आप में अनोखा है, विलक्षण है। और इस शहर का ये आकर्षण का केंद्र है बच्चों का गांधी प्राणी उद्यान, जिसे सिंधिया राजवंश के वक्त बनाया गया था। आज ये चहल पहल का केंद्र है।
ऐसी जगहों पर मेरा सुझाव है ज़रूर अपने बच्चों को ले जाएं, ताकि खुली जगहों पर वो पर्यावरण का आनंद लें, न कि बाज़ारों में भटकें। मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश पंत, ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान से आपके लिए फिर कोई और सेगमेंट लेकर, किसी नई बात को लेकर आपके सामने ज़रूर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।